चाहता तो ये लड़का भी आराम से, मेरे ख्याल से तुम्हारे से तो ज्यादा ही इसकी क्रिटिकल सिचुएशन है और जेन्युइन भी है। मैं कहा तेरा मोरल डाउन नहीं हुआ? तेरे को मतलब जीरो से उठाकर भगवान ने पीछे खदेड़ दिया सबसे आगे, तेरा पेपर आने वाला था, तेरी फिजिकल फिटनेस सही थी। आई होप दिस स्टोरी विल बी मोटिवेशनल इनफ फॉर ऑल ऑफ यू टू गेट स्टार्टेड, गेट बैक टू योर लाइन, या फिर वापस शुरुआत करने के लिए आपके लिए इतनी बहुत होगी। 3, 2, 1। एक मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक रियल इंसिडेंट्स बोलते ना, दिस स्टोरी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल कैरेक्टर्स, और इनके जीवित जो लोग हैं उनसे संबंध है इसका। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि काल्पनिक है। एक बच्चे की मैं आपको कहानी सुनाता हूं, ध्यान सुनना। और अभी मेरे को 5 मार्च को वो मिला था, 5 मार्च फ्राइडे, एम्स हॉस्पिटल में मेरी उससे मुलाकात हुई। मेरे जस्ट पीछे एक लड़का खड़ा था, ठीक है, और वो लड़के ने क्या किया, मतलब काफी देर बाद में उसने मुझे नोटिस किया होगा। मैं घूमा, क्योंकि लाइन में काफी देर से खड़े हुए, 1-1.5 घंटा हो गया, तो आप ऐसे तो है नहीं सीधा खड़े रह सकते। मैं थोड़ा घूमा, उसने मुझे देखते, अरे सचिन सर। मैं कहा हाँ बेटा। पहले तो पैर छुए, उसके हाथ में भी फाइल थी, आपको अपनी अपनी फाइल लेके खड़ी रहने पड़ते हैं कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन क्या है वो आपको दिखाना होता है सारा, क्या आपका इलाज चल रहा है। तो फिर उससे बात हुई, पहले उसने पूछा सर आप कैसे, फिर मैंने बताया कि वाइफ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, अब रिकवर हो रही है। बोले अच्छा, रेगुलर चेकअप के लिए आए। फिर उससे पूछा, मैं कहा तू यहाँ कैसे, कि बोले कि सर मैं भी रेगुलर चेकअप के लिए आया हूँ। मैंने कहा क्या हुआ ये बता। फिर मैंने कहा तू मुझे कैसे जानता है, कौन से, वो एक जनरल स्टूडेंट होता है ना, एक जनरल सवाल हम पूछते हैं कि कौन से बैच में था बेटा, अर्जुना में था कि लक्ष्य में था। बोले कि सर मैं अर्जुना का स्टूडेंट हूँ, अर्जुना 2.0 का है ना, और मेरा मेन एम IIT JEE नहीं है सर, मेरा मेन एम NDA क्वालिफाई करना है, मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है सर। बट हाँ NDA में मैथमेटिक्स आती है, तो वो मैथ्स में आपसे पढ़ता था। मैंने कहा बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ। बोले कि सर कुछ नहीं, मैथ्स का मेरा NDA का मेरा जो रिटर्न पेपर है वो क्वालिफाई हो गया था। अब फिजिकल का राउंड था, ठीक है, फिजिकल का राउंड होता है जिसमें SSB में जाने से पहले, आई बिलीव, ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, SSB में जाने से पहले एक फिजिकल का राउंड होता है। तो बोले सर उस राउंड की प्रिपरेशन मैं बहुत अच्छे से कर रहा था, मेरा NDA क्वालिफाई हो गया था, रिटर्न क्वालिफाई हो गया था। तो बोले वही शाम को रोज दौड़ लगानी, बिकॉज वो भगवा के देखते हैं, भागो भैया, ठीक है, हाइट मैच करवानी और वो सब, फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बोले सर मैं वही कर रहा था, अपनी फिजिकल की ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छी से चल रही थी। तो एक दिन बोले दौड़ लगाकर मैं बैठा, पसीना वसीना सूख गया, तो पानी पीने के लिए मैंने गिलास उठाया, और गिलास ज्यादा भारी तो था नहीं, पानी जितना, मतलब आप गिलास में पानी डालोगे जितना भार होता है उतना ही भार था। बोले सर वो गिलास मेरे हाथ से छूट गया। वो पहला इंसिडेंस था जहां पर मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मतलब ये वो स्टोरी बता रहा है, ये सब होने के बाद में। तो मुझे लगा सर हाथ से छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दूसरे हाथ से गिलास उठाया, पानी पी गया, अपना दौड़ भाग में चलता रहा। अगले दिन मैं महसूस कर पा रहा था, वो लड़का बोल रहा है कि जब मुझे फिजिकल के लिए वापस अपने दौड़ लगाने के लिए ग्राउंड में जाना था, तो मैं अपने एक राइट हैंड से जो जूते के जो फीते हैं वो बंद नहीं कर पा रहा। मतलब ये इस हाथ की ग्रिप धीरे धीरे जाने लगी थी, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल सी बातें होती है, ठीक है। मैं तुम्हें बोलूँ मुट्ठी बंद करने के लिए, आप और मैं बहुत आसानी से कर लेंगे, बट किसी के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यही है कि उससे मुट्ठी बंद नहीं हो रही, मतलब उसके हाथ की ग्रिप खत्म हो रही है। फिर बोले सर इसी में ही 2-3 दिन बीते, पेरेंट्स को थोड़ा बताया कि इस हाथ में थोड़ा महसूस नहीं हो रहा। तो ये तो नॉर्मल है, अगर आप किसी को भी बताओगे तो नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, नॉर्मल डॉक्टर नॉर्मल इलाज और नॉर्मल सी बातें बोलकर आपको मोटिवेट कर ठीक करने की कोशिश करेंगे। बोले सर 2-3 दिन बीते, मैंने अपना दौड़ना बंद नहीं किया, बिकॉज हमारा जो है वो फिजिकल का राउंड पास आ रहा था। बोले एक दिन मैं टी-शर्ट उतारा था, ठीक है, टी-शर्ट मतलब शायद वो चेंज कर रहा होगा या जो भी कर रहा होगा, पसीने वसीने से बदल रहा होगा। बोले मैं टी-शर्ट उतारा था तो मेरे दोनों घुटने अपने आप मुड़ गए, मतलब खड़ा हो गए, वो टी-शर्ट चेंज कर रहा था। तो बोले मैं धड़ाम से गिरा सर, ठीक है। धीरे 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 करते करते इन टुकड़ों, टाइम के टुकड़ों में उसकी बॉडी पूरी की पूरी पैरालाइज हो गई। मतलब अच्छा खासा 19-20 साल का लड़का, हाँ, घूमता घामता दौड़ लगाता हुआ धीरे धीरे विदिन, बोले सर 1 हफ्ता या 8 या 9 दिन लगे होंगे, मैं पूरा कंप्लीटली बेड पे था। जिसमें अब क्या हालत थी, वो हाथ की ग्रिप लूज होने से अब सिर्फ मेरी आंखों की जो पुतलियां होती है सिर्फ वो ब्लिंक कर रही थी। ना मैं बोल सकता था, ना मेरा हाथ उठ रहा था, ना मेरे उंगलियां हिल रही थी, ना मेरा पैर हिल रहा था। मैं कंप्लीटली बेड पे लेटा हुआ था। ये उस लड़के ने बताया अपनी कहानी। 8 या 9 दिन में खेल फटाफट फटाफट फटाफट, वो जो होते हैं ना इवेंट्स इतने बार बार रिकरेंस में आ गई कि कभी हाथ की ग्रिप जा रही है, कभी बोले सर गर्दन अपने आप, ये जो होती है ना गर्दन, आपको नहीं पता चल रहा आपकी गर्दन संभाल रखी है आपके ब्रेन ने या स्पाइन ने। जब वो कनेक्शन वहां से लूज होगा तो ये गर्दन गिर जाएगी, आपकी हाथ की ग्रिप। बोले सर 8 या 9 दिन में पूरा बेड पे था,
और आसपास घर वाले जो बोल रहे थे वो मुझे सुनाई दे सकते थे, बट मैं उनको बोल के रिप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ पुतलियां झपका रहा हूं, उसी से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये कहानी शुरू हुई। अब इसके बाद में पेरेंट्स को ये नहीं समझ में आया कि ये बीमारी कौन सी है। तो वो बोले सर पहले तो उस गांव में जितने डॉक्टर थे, फिर पास में नजदीक में जो शहर पड़ता है उसमें जितने डॉक्टर्स थे, सुनते जाना आराम आराम से, और फिर पूरे उसके जिले में या पूरे स्टेट में जितने डॉक्टर्स थे सबको दिखाया, और इस पूरे प्रोसेस में 7, 8, 9 महीने लगे, या 4, 5, 6 महीने लगे। 6 महीने जाकर किसी ने बताया कि भैया एम्स में इलाज होगा इस बीमारी का, आप एम्स में जाइए। एम्स में जाते ही आपको अपॉइंटमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलता आपको। ठीक है, अपॉइंटमेंट आप अभी जाकर, खुदा ना खास्ता भगवान करे आपको कभी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, बट अगर कभी लेना पड़ा तो ऐसा नहीं होता कि सर कल मुझे उस डॉक्टर को दिखाना तो कल का मिल जाए। जाके उस लाइन में खड़े हो गए ना तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलेगा 4 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो वो बोल रहा था लकीली मुझे 1.5 महीने बाद में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया। डॉक्टर को आकर बीमारी दिखाई, डॉक्टर को बीमारी समझ में आई, उन्होंने इलाज चलाया। जो बीमारी थी उसका सर धीरे धीरे मेरी मूवमेंट वापस से आनी स्टार्ट हुई। मैं जो वह चलने फिरने में मुझे वापस से दर्द होना स्टार्ट हुआ। अब मेरे लिए चलना, गिलास पकड़ना, ठीक है, ग्रिप बनाना, ये अब आम काम नहीं रहे थे मेरे लिए, ये बहुत मुश्किल वाले काम हो गए थे सर। मैंने कहा ये पूरा कितने महीने का टेन्योर है, मतलब कि तेरे साथ ये बीमारी हुई, तूने ये झेला, फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर तूने डॉक्टर ढूंढे, फिर तू एम्स में आया और फिर तेरा इलाज हुआ। बोले सर करीबन ये आप मान के चलो कि 8 से लेकर 9 महीना, मतलब करीबन आप 1 साल मान सकते हो। 1 साल तक तो मैं बीमारी में ही था। उसके बाद में सर दवाइयों की मदद से मैं रिकवर होना स्टार्ट हुआ। और सर मैं रिकवर हो के अब मेरी हालत ये है, फिर मैं पहले वही बोलता ना, बेड से पहले बैठने पे आए, बैठने से फिर चलने पर आए, चलने से फिर थोड़ा हिलने डुलने पर आए, हिलने डुलने पे जब वो लड़का मेरे पीछे खड़े होकर मुझे स्टोरी सुना रहा था तब वो एकदम फिट एंड फाइन था। मैं कहा अब तो तू यार बहुत सही लग रहा है। बोले सर वापस। मैंने कहा अब क्या है। और एक और मजे की बात, जो एटीट्यूड उससे मैंने उस दिन सीखा, ये पूरी कहानी बताते वक्त कहीं पर भी चेहरे पे कोई उदासीन नहीं था। मतलब कि अगर आप उसको नॉर्मली दिखा दो तुम्हें सामने लाके, तो तुम बता ही नहीं पाओगे कि किस चीज से गुजर के आया है। एकदम खुश होकर बता रहा था। या तो पता नहीं मुझसे मिलने की एक्साइटमेंट थी, या फिर शायद उसकी वो बॉडी लैंग्वेज ही थी, या फिर वो देख चुका था कि क्या क्या समस्याएं आती है और कैसे समस्याओं को हराया जाता है। एकदम खुश होकर बोले सर ये हुआ, ऐसे ऐसे किया। मैंने कहा अब क्या है। बोले सर अब मैं ठीक हूं। मैंने कहा फिर यहाँ क्यों आया हुआ है। बोले सर रेगुलर चेकअप के लिए। दिखाना पड़ता है ना कि बॉडी में कि मैं सही डायरेक्शन में रिकवर कर रहा हूँ कि नहीं, कहीं कुछ ज्यादा गड़बड़ तो नहीं हो जाए। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं कहा तेरे वो एनडीए बनने वाला है, वो जो तुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, एनडीए क्वालीफाई करना है, उसका सपना। बोले सर फिर भर दिया फॉर्म, फिर तैयार हूँ। मैं कहा आजकल क्या करता है। बोले सर फिर ग्राउंड में उतरा हुआ हूँ और फिर दौड़ लगा रहा हूँ। मैं कहा हाँ। मैंने तो बॉडी भी अच्छी बना रखी, अच्छी खासी बॉडी बना रखी थी। बोले हाँ सर पिछले 1 महीने से जम के बॉडी जिम कर रहा हूँ सर। मैं कहा तेरा मोरल डाउन नहीं हुआ, तेरे को मतलब 0 से उठाकर भगवान ने पीछे खदेड़ दिया सबसे आगे, तेरा पेपर आने वाला था, तेरी फिजिकल फिटनेस सही थी। बोले सर उसमें क्या है, शायद भगवान कुछ चेक करना चाह रहा होगा। बोले अब फिर आ गया हूं बराबर, इस बार फिर एनडीए दूंगा और फिर फोड़ दूंगा। और तुम किस बात से परेशान हो सर मेरा 11th बर्बाद हो गया, क्या मैं जेई क्वालिफाई कर सकता हूं कि नहीं। तो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज कि अगर भगवान ने किसी वजह से तुम्हें पीछे खींच के खड़ा किया है या तुम्हारा कोई पार्ट बर्बाद हुआ है, तो दैट डजंट मीन कि आप हमेशा के लिए पीछे हो गए। ठीक है, फिर से उतरना है मैदान में, फिर आपको अपना 100% देना है और फिर सबके बराबर, इनफैक्ट सबके बराबर भी नहीं, सबसे आगे आके खड़े हो जाना है। ठीक है, तो ये सवाल पूछना बंद कर दीजिए। समझ में? ये सवाल पूछना बंद कर दीजिए, बिकॉज इससे पूछने से कुछ नहीं होगा, इस पे एक्ट करने से कुछ होगा। अब चाहता तो ये लड़का भी आराम से, मेरे ख्याल से तुम्हारे से तो ज्यादा ही इसकी क्रिटिकल सिचुएशन है और जेन्युइन भी है। ये तो बोल सकता था अपने पेरेंट्स को कि अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं कर सकता हूं, मेरे तो भगवान ने ये बीमारी दे दी। नहीं, सब ओवर पास करते हुए नाउ इन ए बेटर सिचुएशन ही इज, और बिना किसी ड्रामेबाजी के कि मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो वो हो रहा है, मैं तो ये हूं, मैं तो वो। अब कुछ नहीं है। जो करने वाले होते हैं ना वो दूसरों को गिनवाते नहीं कि मेरे साथ क्या चल रहा है। ठीक है, आई होप दिस स्टोरी विल बी मोटिवेशनल इनफ फॉर ऑल ऑफ यू टू गेट स्टार्टेड, गेट बैक टू योर लाइन, या फिर वापस शुरुआत करने के लिए आपके लिए इतनी बहुत होगी। ठीक है ना, बाय बाय, थैंक यू सो मच। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। टाइम टेबल, किस चीज का टाइम टेबल? टाइम टेबल कुछ नहीं है भाई।